in our previous part of the video we covered about the necessary things about the photosynthesis. Photosynthesis के अमल के लिए जो चीजें required होती हैं वो हमने पढ़ी थी. अगर मैं बात करूं कि let's say कि जो photosynthesis का अमल है उसके लिए अगर ये मैं एक प्लांट की स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो as you know कि the part of the plant which is under the soil, these are called the roots. And the part of the plant which is above the soil is called the shoot. और इस shoot में ये अच्छा these are called the roots. ये आपकी roots हैं और ये root hairs हैं. Roots possess thin fiber-like structures, उनको हम कहते हैं root hairs. As told you in our previous lectures, root hairs. Is that okay? रूट hairs के बाद अब देखें होता क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए. मैंने आपको बताया कि वाटर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं. लेट्स सी कि अगर वाटर्स यहां से रूट्स जो हैं यहां से आपकी वाटर सॉल्ट्स मिनरल्स ये एब्जॉर्ब होती हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करती है रूट हेयर्स. जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं आई टोल्ड यू कि ऑस्मोसिस. नाउ कम क्वेश्चन अराइजेस के व्हाट इज ऑस्मोसिस. लीव्स के पास जब फूड जाता है तो वहां पे फूड बन गया तो वहां से फिर कैसे ट्रांसलोकेट होगा. तो अगर मैं कहूं ये वाटर सॉल्ट्स एंड मिनरल्स ऑस्मोसिस के थ्रू, अगर इफ आई से कि दिस इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू ये आपकी रूट्स एब्जॉर्ब करती है. तो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ movement of water molecules from region of high concentration to region of low concentration. ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर की मूवमेंट हो. ये देखें ऑस्मोसिस जो है आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम हाई रीजन कंसंट्रेशन टू लो रीजन कंसंट्रेशन. अब जाहिर सी बात है पानी जमीन के अंदर ज्यादा है. Water, salts and minerals are in a higher quantity in the soil than in plant. तो प्लांट जो है प्लांट को चाहिए क्योंकि वाटर सॉल्ट्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी. वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा. तो यही वाटर जो है रूट हेयर्स जो है एब्जॉर्ब करती हैं. एब्जॉर्ब किस प्रोसेस के थ्रू होती हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू होती हैं. आई टोल्ड यू कि ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जहां पानी की मिकदार ज्यादा हो और जहां कम हो उधर फ्लो करेगी. हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर की मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की. दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस. चले ये तो आपको क्लियर हो गया. ये ऑस्मोसिस होगी मतलब पानी को आपने एब्जॉर्ब कर लिया. अब पानी पहुंचा लीव्स तक. अब यही लीव्स जो हैं ये आपका लीव जो है इस लीव की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये लीव की जो पूरी स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ लीव, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड लेमिना. और ये जो आपको एक स्वेल रिब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जहां से ये लीव जो है किसी ब्रांच के साथ अटैच होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं पेटियोल. पेटियोल कौन सी? वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे लीव किसी ब्रांच के साथ अटैच होता है. रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लेमिना. अब इस लेमिना में ये जो सेंट्रल लाइन आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल लाइन जो आपको इस तरीके से दिख रही है, दिस इज कॉल्ड मिडरिब. और इसमें आपको ऐसी स्ट्रक्चर वीन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगी लीव के अंदर. ये हम इनको वीन्स भी कहते हैं. और बेसिकली ये वीन्स जो होते हैं
कलेक्शन होते हैं वेस्कुलर बंडल्स या कंडक्टिंग टिश्यूज के। कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो प्लांट बॉडी के अंदर या तो वाटर या फूड कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। वीन्स आर बेसिकली द कंडक्टिंग टिश्यूज। यही लीव, इसी लीव को मैं फिर ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे कि आपको इसको बेटा की आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि ये जो लीव होता है इसके स्मॉल पोर्स होते हैं, इसको कहते हैं टाइनी पोर्स को स्ट्रोमेटा। इन्हीं स्ट्रोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आता है और फिर इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंसर्टेड इनटू द प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अगेन रिएक्शन करेगा, तो उस रिएक्शन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया रेस्पिरेशन की इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। तो ये सेम चीज है यहां पे आपका ये जो पोर्स है, इन पोर्स में आपके पास क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड से आपको फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के बाद यही फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना, लेट्स से कि फोटोसिंथेसिस में आपको पता था बेटे यही कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ऑस्मोसिस के थ्रू पानी आ गया, ये स्ट्रक्चर ऑफ लीव बताई कि लीव की स्ट्रक्चर कैसे होती है। अब ये देखें, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इन्होंने रिएक्शन किया तो आपका क्या बना? ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, एज यू नो। अब फोटोसिंथेसिस से तो इसने अपना फूड बनाया, लेकिन हमें फूड से ऐसे ही एनर्जी नहीं मिलती। ये फोटोसिंथेसिस का अमल है प्लांट्स में, मतलब इसने फूड एब्सॉर्ब फूड are the food prepared by the plant by the process of photosynthesis called the glucose। अब उस ग्लूकोज से उस प्लांट को क्या मिलेगा? हम फूड क्यों खाते हैं? जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हम फूड इसलिए खाते हैं कि हम फूड से एनर्जी लेते हैं। तो इसका फूड तो है भाई ग्लूकोज। यही ग्लूकोज जो है अब प्लांट के अंदर क्या करेगा कि वो उस प्लांट को एनर्जी मिले। यही ग्लूकोज जिसको आपने कहा कि इन द फॉर्म ऑफ फूड ऑफ द प्लांट रिएक्शन करेगा, ग्लूकोज की कन्वर्जन हो रही है, ग्लूकोज बन गया, उस प्रोसेस को कहा फोटोसिंथेसिस। बना कहां पे? लीव्स में। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लीव्स में होती है। अब ग्लूकोज बन गया, अब उस ग्लूकोज का क्या करना है प्लांट बॉडी के अंदर? अब यही ग्लूकोज आपका ग्लूकोज बन गया, अब वही ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, जो लीव्स में बना पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, प्लांट बॉडी के हर सेल तक जाएगा। और साथ ही साथ प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज भी हो रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज भी कर रहा है। तो क्या हो रहा है? हर सेल तक ऑक्सीजन भी आ रही है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, C6H12O6, और ये आपकी ऑक्सीजन। अगेन जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी विद द रिलीज ऑफ वाटर, और साथ साथ ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर देयर फंक्शन। देखा तो प्लांट्स को जो ग्लूकोज मिला उसने एनर्जी में उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया, क्योंकि उसको अपने फंक्शंस करने के लिए, डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये प्रोसेस जो कहलाता है, जो फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे थे। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी दैट विल बी फॉर बेनिफिशियल फॉर द प्लांट बॉडी फॉर इट्स डिफरेंट फंक्शंस। यही ग्लूकोज जो है एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट और भी फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम कहेंगे प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस
कर रहा है, तो इसमें जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज की कन्वर्जन, ग्लूकोज जो है प्लांट बॉडी में दो चीजों में कन्वर्ट होता है। एक, ग्लूकोज कन्वर्ट्स टू मेक सेल्यूलोज। जैसे ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज जो है ना मोनोसैकेराइड है, सिंपल शुगर है। ग्लूकोज अगर लॉन्ग चेन्स बनाएगा तो वो पॉलीसैकेराइड बनाएगा, और उस पॉलीसैकेराइड को हम कहते हैं सेल्यूलोज। और वो सेल्यूलोज जो होता है वो चीफ कंपोनेंट होता है प्लांट की सेल वॉल का। तो अगर हम बात करें कि प्लांट की बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल भी होती है, तो वो सेल वॉल कैसे बनती है? जब ग्लूकोज कन्वर्ट किसमें होता है? सेल्यूलोज में, और सेल्यूलोज फॉर्म करता है प्लांट के सेल की सेल वॉल। एक्सिस ग्लूकोज मतलब आपने इतनी फोटोसिंथेसिस प्लांट में की कि उसके बाद जो शुगर है वो या ग्लूकोज है वो बहुत मतलब ज्यादा जमा हो गई है, तो एक्सिस शुगर ऑफ प्लांट is converted into starch। स्टार्च भी आपका पॉलीसैकेराइड है। जो एक्सिस शुगर होती है प्लांट बॉडी के अंदर वो आपकी स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। ये कुदरत का कानून है। जिसके पास भी एक्सिस चीज होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वो ट्रांसपोर्ट कराता है। जैसे प्लांट देखिए फोटोसिंथेसिस करता है, इसका ये मतलब नहीं उसने जो मिठास पैदा की, उसने जो ग्लूकोज पैदा किया कि वो कहेगा कि मुझे अपने पास ही रखना है, नहीं। इसी तरह का रोल हमें अपनी जिंदगी में भी अपनाना चाहिए। ये जो हम ग्लूकोज लेते हैं फार्मेसी से, ये वही ग्लूकोज है जो प्लांट सिंथेसाइज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ग्लूकोज का डब्बा अगर हम फार्मेसी से लेंगे वो कितना महंगा है। ये देखें, ये डिफ्यूजन का कानून है जो पूरी कायनात में चल रहा है। प्लांट भी अपनी एक्सिस जो ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट हमें देता है। प्लांट से अगर फ्रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो फ्रूट होता है वो प्लांट का एक्सिस ग्लूकोज होता है फॉर अस, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, के आप उसको यूटिलाइज करें। तो इसी को हमें अपनी लाइफ में भी इसका मिसाल देना चाहिए कि डिफ्यूजन का कानून पूरी दुनिया में लागू होता है। अल्लाह ताला ने जितना भी निजाम हमारी बॉडी के अंदर पैदा किया है उसमें भी डिफ्यूजन होती है, ऑस्मोसिस होती है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का फ्लो होता है। अगर हम कहें कि मेरे पास हाई कंसंट्रेशन है जहां पे एज पर नीड उस ट्रांसपोर्ट उस मटेरियल को मूव करना है, मूव करने के लिए रोक दूंगा, तो ये हम मतलब डिफ्यूजन की प्रोसेस को हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन कुदरत का कानून है कि जहां पे मिकदार ज्यादा है वहां से कहां फ्लो करेगी, एज पर नीड लोअर क्वांटिटी की तरह। इसी चीज को हमें अपनी लाइफ में भी अपनाना चाहिए। तो साइंस बेसिकली इज नॉट जस्ट लाइक द टू लर्निंग द कॉन्सेप्ट और टू लर्निंग द टॉपिक्स। साइंस इज द वे ऑफ नोइंग समथिंग। हम नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, अल्लाह ताला की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, तो इसमें भी सबक होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में ऑस्मोसिस होती है, देखें लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुई, उसने फूड बनाया। लीव ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे फूड अपने पास ही रखना है, उस फूड को एज पर नीड ट्रांसपोर्ट करा देता है पूरी बॉडी के अंदर। लेकिन बनाया किसने था? लीव ने। लेकिन वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और जो कंडक्टिंग टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करता है दैट इज कॉल्ड द फिलोएम, कंडक्टिंग टिश्यू है। तो कहने का मतलब लीव ने ऐसा नहीं कहा कि भाई ये फूड मैंने बनाया है तो ये इसका इस्तेमाल भी मैं करूंगा, नहीं। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये आपका चैप्टर 5 जो है प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस यहां पे क्लियर हुआ। गो थ्रू द बुक रीडिंग, listen the video lecture again and again to build the basic concept of the process of the photosynthesis, then solve the objectives at the end of the chapter are given। वो आप जैसे बुक की रीडिंग करेंगे, लेक्चर्स को सुनेंगे, तो आपको वो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल इजी लगेंगे। तो बेसिक जो चीजें थी इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स की स्ट्रक्चर पढ़ी कि अबव द सॉइल जो होता है शूट होता है, बिलो द सॉइल रूट होता है, और रूट्स क्या करती हैं, एरियल पार्ट पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का अमल क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं,
सारा आपने देखा, इसको बुक रीडिंग कीजिएगा तो इंशाल्लाह फर्दर कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड हो जाएंगे। सो टिल देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और फिर आपको एक न्यू चैप्टर के साथ आपको पढ़ाएंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।